हेलो माय डियर सजिटेरियस धनु राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता ओवरऑल आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, ये सब जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं सजिटेरियस आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सजिटेरियस आपके लिए आने वाले वीक की एनर्जी क्या है। ओके, स्ट्रैटेजी का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। एंड मुझे वैल्यू, डो टू वैल्यू का कार्ड भी नज़र आया, एंजल ऑफ लव। देखो, दो सिनारियोस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप किसी इंसान में बहुत इंटरेस्टेड हो इस हफ्ते में, और वो इंसान के अंदर कहीं ना कहीं आप अपने लिए वो प्यार, वो काइंडनेस, वो सपोर्ट ढूंढ रहे हो। और किसी तरीके से हो सकता है आपके वो क्रश हैं और आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप उनके साथ चीज़ों को थोड़ा आगे नेक्स्ट लेवल तक ले जा पाओ। दूसरा, कुछ लोगों के लिए आप मनी वाइज कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो। जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, कोई डील हो सकती है, कोई कोलैबोरेशन, कुछ भी। और आपकी वो इस हफ्ते में है डील, वो इस हफ्ते में आपका इंटरव्यू है, वो इस हफ्ते में आपका एग्ज़ाम है, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, कि कैसे उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, अच्छी आपको उसमें जो है अर्निंग हो, या आपका जो भी काम है उसमें वो काम जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो और आपको जो है रिवॉर्ड्स मिले, उसके जो है आपको अच्छे जो है रिटर्न्स मिले, ये दिख रहा है यहाँ पर। जैसे होता है ना कि कई बार हम पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कहीं पर, या किस आजकल कितने वो क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। अब ये इस पे मैं वीडियो पे तो नहीं बता सकती, पर वो हर जगह लोग सोचते हैं यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहाँ इन्वेस्ट कर दो और अच्छा रिटर्न आएगा। इस तरीके की कोई स्ट्रैटेजी आप लगाते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, ये मनी में और ये आपकी लव लाइफ, इन दो सिचुएशंस में ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं सीक आउट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन थोड़ी गैदर कर रहे हो और आइडियाज़ लगा रहे हो। एंड थोड़ा कहते हैं ना, चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हो कि क्या किया जाए। ओके सजीज, आने वाले हफ्ते में आपकी एनर्जीज और क्या है। हीलिंग। सो इस हफ्ते में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कोई, जो मैंने कहा कि कोई सिनेरियो में आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हुए नज़र आ रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको किसी सिचुएशन से अब बाहर निकाला जा रहा है और इसमें आप अपनी हेल्प खुद कर रहे हो या आपकी हेल्प यूनिवर्स कर रहे हैं। आपको कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस हफ्ते में किसी कार्मिक डेट से, किसी कार्मिक पैटर्न से, कोई कार्मिक साइकिल से बाहर आप रिलीज़ हो रहे हो उससे, मतलब उसको रिलीज़ कर रहे हो अपनी लाइफ से। और ये टाइमिंग आपके लिए जो है एक हीलिंग का पीरियड है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने रेगुलर चेकअप के लिए, या हो सकता है घर में किसी के रेगुलर चेकअप के लिए आपको डॉक्टर को विजिट करना पड़े। ओके, किसी वूंड में, अब ये वूंड आपको लिटरली कोई चोट हो सकती है, या कोई वूंड जो इंटरनल वूंड है, जो मतलब इतना जो कष्ट सहा है लाइफ में, उन चीज़ों से भी यहाँ पर हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है सेजिटेरियस इस हफ्ते में। ठीक है, या फिर आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से। ठीक है, वंडर, फ्री फ्लाई। फ्री फ्लाई की एनर्जी बोलती है चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहोगे आप ये डरोगे नहीं कि मैं ये एक्शन ले रहा हूँ उसका आउटकम क्या होगा। आप एक्शन ओरिएंटेड बनते हुए नजर आ रहे हो। आपको ये लग रहा है कि मेरी तरफ से मेरा कर्म होना ज़रूरी है। रिजल्ट यूनिवर्स के हाथ में है, बट कर्म तो मेरे हाथ में है ना, मुझे वो कर्म करना है। तो इस हफ्ते में आप अपने कर्म कर रहे हो, और ये कर्म स्पेशली आप अपने करियर रिलेटेड सिनेरियो में कर रहे हो, जहाँ पर आप अपनी तरफ से एक पॉजिटिव, ठीक है, इंटेंशंस अपने काम में डाल रहे हो, बहुत रिफाइनमेंट से अपना काम कर रहे हो, बहुत क्लैरिटी से अपनी बात रख रहे हो, अपने जो टैलेंट्स आपको यूनिवर्स ने दिए हैं उस पर काम कर रहे हो, उनको और ज़्यादा आप जो है अपने स्किल्स को और इन्हांस कर रहे हो, थोड़ा फाइन कर रहे हो स्किल्स को, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड 444 लिखकर क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर 4 की एनर्जी और यहाँ 44 की एनर्जी है। तो बहुत सारे लोगों के लिए आप अपनी स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग लाइफ में आगे जो है सोचते हुए और आगे लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करते हुए नजर आ रहे हो। ओके सेजिटेरियस, अपनी जिम्मेदारियां उठाते हुए आप नजर आ रहे हो।
देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी स्थिति इस हफ्ते में आपके लिए क्या है, क्या वो फील कर रहे हैं इस हफ्ते में। जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस हफ्ते में। द 10 ऑफ पेंटिकल्स, उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पार्टनर हो, एक ऐसे परफेक्ट पार्टनर हो जो बहुत सपोर्टिव हो, बहुत काइंड हो और बहुत हद तक एक मैरिज मटेरियल आपके, मतलब वो आपको देखते हैं एज अ मैरिज मटेरियल, कंप्लीशन वो देखते हैं आपके साथ, ठीक है। देन उन्हें ये लगता है कि उन्हें आपको मतलब मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहिए या आपके साथ यूनियनशिप में आना चाहिए। बट अगर ये इंसान मैरिड है या आप दोनों में से कोई एक मैरिड है तो डेफिनेटली वो यहाँ पर इस रिश्ते में राइट नाउ में बहुत ज़्यादा सोसाइटी को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो कंडीशन मैंने बता दी है किस कंडीशन में वो सोसाइटी को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, दैट्स वाई कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ब्लॉक एंड ब्लॉक वाला गेम चल रहा है अभी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। द एस ऑफ पेंटिकल्स, येस आप मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ एक बेस्ट फ्यूचर वो देखते हैं। येस एस ऑफ पेंटिकल्स वो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं और बहुत ही सॉलिड बिगनिंग चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं या इस बारे में सोच रहे हैं। एंड उनको आपके अंदर वो बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी देखते हैं, आपके अंदर वो बहुत काइंड जेस्चर आपने बहुत किए हैं उनकी तरफ, काइंड जेस्चर्स, ठीक है, वो उन्हें बहुत पसंद है। एंड उन्हें ये लगता है कि शायद आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो। बट अगर ये पर्सन मैरिड है या आप लोगों में से कोई एक मैरिड है तो डेफिनेटली ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपको कोई प्रॉमिस ज़रूर करना चाहते हैं, किसी भी वे में है बट ये प्रॉमिस है। अब ये प्रॉमिस हो सकता है कि वो चाह रहे हैं कि आपको जो भी सिनेरियोज आप लोगों के बीच में चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ तो प्रॉमिस मिले ना, कि आपको कुछ तो कहते हैं ना एक वो अपनी तरफ से बात रखें ना आपके सामने कि क्या प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के बीच में और क्यों जो है चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। तो एक जेस्चर आपकी तरफ करने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। न्यू बिगनिंग, क्योंकि एसेस न्यू बिगनिंग की बात करते हैं, ठीक है। कोई सिक्योर्ड आपको जो है वो कमिटमेंट या कोई प्रॉमिस करना चाह रहे हैं, कोई ऑफर करना चाह रहे हैं। आउटकम देखते हैं सजीज, आउटकम में है द 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि वो चाहते तो हैं न्यू बिगनिंग, चाहते तो वो अटैचमेंट है आपके साथ, बट ना मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत क्लोज ऑफ एनर्जी है, बहुत टाइटली वो अपने आप को क्लोज ऑफ रखे हुए हैं, मतलब कि उनको एक्शन नहीं लेना। देखो वो चाह रहे हैं, फूल की एनर्जी है कि वो चाहते हैं वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करें, बट इस हफ्ते में कुछ ऐसा है जिसके ऊपर उनका अभी कंट्रोल पूरी तरीके से है नहीं। कि जैसे मान लो फैमिली में कुछ चल रहा है या अपने काम करियर में कुछ चल रहा है जहाँ पर वो बहुत खुद ही बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है, उनको लग रहा है कि ये सब कुछ अभी मैं पहले हैंडल करूँ फिर मैं अपनी लव लाइफ को देखूँ, ठीक है। देन यहाँ पर देखते हैं जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल सेजिटेरियस आपकी लाइफ में लव लाइफ कैसे रहने वाली है। सिंगल्स द सन की एनर्जी है। सिंगल्स के लिए मुझे यहाँ पर एक पॉजिटिव पर्सनालिटी आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही है जो बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी में होंगे, जो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि होता है ना एक खुद भी खुश रहो दूसरों को भी खुश रखो, ऐसे पर्सन होंगे। एंड मुझे यहाँ बहुत पॉजिटिविटी आपकी लव लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है और कोई पॉजिटिव इंसान भी आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, ठीक है, दोनों ही कार्ड बता रहे हैं बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, फैशन का बहुत ज़्यादा इनको शौक हो सकता है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये बहुत होपफुल सिनारियोज रखेंगे आपके आसपास, ठीक है, कि मतलब बड़े होपफुल सी आपको एनर्जी महसूस होगी इस इंसान से, ओके। और बहुत एनर्जेटिक इंसान है भाई ये चलो अब देखते हैं सेजीज आपके लिए करियर कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते में, करियर की क्या एनर्जीज हैं सेजिटेरियस। द एम्प्रेस, मैंने आपको बोला था कि आप कुछ तो स्ट्रैटेजी लगाते हुए नजर आ रहे हो, कुछ तो आप है ना कैलकुलेटिव होते हुए नजर आ रहे हो। देखो द एम्प्रेस कहता है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, और मैंने आपको शुरू में भी कहा कि आप स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ काम कर रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए तो करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, आपका नेम फेम है, आपकी अथॉरिटी है, आप कहीं ना कहीं बहुत हो सकता है कि हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के साथ आप काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। बट गेन्स नज़र आ रहे हैं यहाँ से सीरियस। देन है ना द 9 ऑफ पेंटिकल, हैप्पी गो लक्की वाली एनर्जी, मतलब एक हैप्पी मनी आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर आपने देखो ये 9 ऑफ पेंटिकल है, ये 8 ऑफ पेंटिकल के बाद आया है, तो 8 ऑफ पेंटिकल है मेहनत करने का कार्ड, जिसमें मेहनत करी गई है, तो उस मेहनत का अब रिजल्ट, उस मेहनत का अब आउटकम आपकी तरफ आ रहा है, जहां पर आपको लग रहा है कि आप फ्रीडम, ठीक है ना, इंडिविजुअली आप, मैं इस कार्ड को इसी से कंपेयर करती हूँ और दोनों कार्ड आपकी रीडिंग में आ गए हैं, क्लेम जरूर करना 333 लिखकर, कि एक्सपेंशन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आप घर बना रहे हो अपना, या फिर अपना ऑफिस बना रहे हो, या फिर आपके कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है।
और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि मनी रिगार्डिंग कुछ अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। एंड इतना है आपके पास कि आप किसी और की भी हेल्प कर सकते हो। एंड बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो अपने काम करियर में, चाहे जॉब भी कर रहे हो ना, तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि वो बताएगा ये काम तो ही मैं कर पाऊंगा, बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो आप, ठीक है। देन है एंड ऑफ द वीक में द 6 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपको कोई पुराने कलीग, कोई पुराने अथॉरिटी मेंबर की तरफ से कुछ, ठीक है, जेस्चर देखने को मिल सकता है, या फिर कोई कॉल मैसेज आ सकता है, या फिर आप कुछ रिसीव कर रहे हो, कोई गिफ्ट रिसीव कर रहे हो, आप एप्रिसिएशन रिसीव कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपके बॉसेस आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, अभी तक शायद आपकी सुनते भी नहीं थे बट आपकी सुनने लगे हैं, आपकी बात, आपके आइडियाज़ को वो थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा समझने लगे हैं कि हाँ भाई ये इंसान भी आइडियाज़ देता है और उसके आइडियाज़ भी अच्छे हो सकते हैं। देन यहाँ पर मुझे अवार्ड रिवॉर्ड की एनर्जी भी नज़र आ रही है, जो बात मैंने पहले ही बोली है कि शायद कुछ आप लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो, जिसके रिगार्डिंग अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तो वहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। स्थितियाँ रिकवरी की तरफ हैं सेजिटेरियस, अगर कुछ भी चल रहा है ना लाइफ में, तो मैं सेजिटेरियस आपके लिए रिकवरी देख रही हूँ इस सिनेरियो में, कि आपको हीलिंग भी मिल रही है, काम करियर में आपको स्टेबिलिटी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स ब्लेसिंग्स क्या हैं इस हफ्ते में। या तो आपको कोई विजिट कर रहा है काम करियर में, या आप कहीं किसी को विजिट कर रहे हो, ठीक है। किसी आपसे छोटे एज के इंसान से, स्पेशली फीमेल कोई, उनसे आपकी कोई बातचीत हो सकती है, या मैंने बोला भी था आपसे छोटे हो सकते हैं एज में, तो कोई जो भी लोग नई नए इंसान को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हो सकता है कि कोई फीमेल आपकी तरफ आ रही हैं। देन है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और आप गैदर करो किसी चीज़ के लिए, तो जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको और हेल्प मिलेगी, ठीक है, आपके जिस भी सिनेरियो में आप चाह रहे हो। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन इस हफ्ते में आ सकती है आपकी तरफ। कुछ लोगों के लिए आप बहुत अच्छे से अपने पर्सन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और ये बहुत क्लोजनेस की एनर्जी है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कोई नए फ्रेंड जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनके साथ आपकी थोड़ी क्लोज आप आ रहे हो। कोई भी विश अगर आपने मांगी है तो वो विश ग्रांट हो गई है, वो विश यूनिवर्स ने सुन ली है, तो ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं आपको आउटकम भी देखने को मिलेगा, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं इस हफ्ते की आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस में आ रहा है बैलेंस। तो आपको ये कहा जा रहा है कि बैलेंस में चलना है आपने इस हफ्ते में, बहुत ज़्यादा मेस्कुलाइन भी नहीं, बहुत ज़्यादा फेमिनाइन भी नहीं, ठीक है। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को बैलेंस में रखिएगा, ठीक है। एंड जितना आप अपनी लाइफ में अपने अंदर बैलेंस रखेंगे ना, उतना ही आपको आउटर लेवल पर लोगों में भी, स्थितियों में भी बैलेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने अंदर अपनी जो यिन एंड यांग है उसको संभालो, फिर बाहर की दुनिया को संभालना, या फिर बाहर की दुनिया में आपको खुद ही बदलाव देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय, ओम साई राम।